हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज मैं बात करने वाला हूं अगले चैप्टर पेजेस एंड राउटिंग इन नेक्स्ट जेएस के बारे में। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे सेटिंग अप बेसिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड कैच ऑल सेगमेंट्स और कस्टम 404 पेज के टॉपिक्स को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहला टॉपिक सेटिंग अप बेसिक राउटिंग के बारे में। इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ राउटिंग इन नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस का डिफॉल्ट राउटिंग बिहेवियर क्या होता है? आइए हम नेक्स्ट जेएस का डिफॉल्ट राउटिंग बिहेवियर समझते हैं। नेक्स्ट जेएस में राउटिंग फाइल बेस्ड होती है, मतलब एसआरसी पेजेस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली यूआरएल राउट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एसआरसी के अंदर page.js फाइल है तो ये होम पेज राउट को रिप्रेजेंट करती है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक अबाउट पेज क्रिएट करते हैं जो /about यूआरएल पर एक्सेसिबल होगा। पहले इंश्योर करें कि आपके प्रोजेक्ट के एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर एक पेजेस डायरेक्टरी है। अगर नहीं है तो आपको ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। देखिए ये फोल्डर या डायरेक्टरी मैंने कैसे क्रिएट किया है, आपको भी इसी तरह क्रिएट करना है। अब हम एसआरसी पेजेस डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसे about.js नाम देते हैं। about.js फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। देखिए ये कोड मैंने कैसे लिखा है। अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/about यूआरएल को एक्सेस करें। आपको अबाउट पेज और उसका कंटेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि नेक्स्ट जेएस में डिफ़ॉल्ट राउटिंग बिहेवियर कितना सिंपल है और कैसे हमने एक बेसिक अबाउट राउट क्रिएट किया। नेक्स्ट जेएस में फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम ने हमारी लाइफ आसान बना दी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, हाउ डू यू क्रिएट अ नेस्टेड राउट इन नेक्स्ट जेएस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट जेएस में नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे नेस्टेड राउट्स क्रिएट करते हैं। नेस्टेड राउट्स का मतलब होता है एक राउट के अंदर और भी राउट्स होने। फॉर एग्जांपल, हम एक ब्लॉग पेज और उसके अंदर एक फर्स्ट पोस्ट पेज क्रिएट करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एसआरसी पेजेस डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनाएं ब्लॉग नाम से। देखिए मैं ये डायरेक्टरी कैसे क्रिएट किया हूँ। ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट करें index.js नाम से। ये ब्लॉग पेज को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए मैं ये फाइल कैसे क्रिएट किया हूँ। index.js फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। अब ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करें फर्स्ट पोस्ट जेएस नाम से। ये फर्स्ट पोस्ट पेज को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट पोस्ट जेएस फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। अपने डेवलपमेंट सर्वर को इंश्योर करें कि वो रन हो रहा है। अगर नहीं तो npm run dev कमांड एग्जीक्यूट करें। अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/blog यूआरएल को एक्सेस करें। आपको ब्लॉग पेज का कंटेंट दिखाई देगा। उसके बाद आप लोकल होस्ट 3000/blog/first post यूआरएल को एक्सेस करें। आपको फर्स्ट पोस्ट और उसका कंटेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि नेक्स्ट जेएस में नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। नेस्टेड राउट्स का बेनिफिट ये है कि आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज्ड रूटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये अप्रोच मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ब्लॉग है जिसमें मल्टीपल पोस्ट्स हैं तो आप इजीली हर पोस्ट के लिए एक नेस्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब समझते हैं नेस्टेड राउट्स के कुछ बेनिफिट्स को वन बाय वन। उससे पहले सवाल है, व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेस्टेड राउट्स इन नेक्स्ट जेएस। नंबर 1, modularity. It is easier to manage complex applications by breaking them into modules. Complex applications को modules में तोड़कर मैनेज करना आसान होता है। मतलब बड़े applications को छोटे छोटे modules में तोड़कर उन्हें अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। नंबर 2, maintainability. Organized structure makes it easier to maintain and update the code. Organized structure से कोड को मेंटेन और अपडेट करना आसान होता है। मतलब जब आपका कोड सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसमें चेंजेस और अपडेट्स करना आसान होता है। नंबर 3, स्केलेबिलिटी. नेस्टेड राउट्स मेक इट ईजियर टू स्केल द एप्लीकेशन.
नेस्टेड राउट से एप्लीकेशन को स्केल करना आसान होता है। मतलब आप अपने एप्लीकेशन में इजीली नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिसरप्ट किए। नंबर 4, कोड रीडेबिलिटी। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। क्लियर और अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर से कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। मतलब जब कोड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसे समझना और पढ़ना आसान होता है। नंबर 5, आइसोलेशन ऑफ कंसर्न्स। इट इज़ ईजियर टू आइसोलेट डिफरेंट फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। अलग अलग फीचर्स और कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना आसान होता है। मतलब हर फीचर या कंपोनेंट को अलग से मैनेज कर सकते हैं, जिससे बग्स और इश्यूज को ट्रैक करना आसान होता है। नंबर 6, ईज ऑफ नेविगेशन। नेस्टेड राउट्स मेक इट ईजियर फॉर यूजर्स टू नेविगेट द एप्लीकेशन। नेस्टेड राउट्स से यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को नेविगेट करना आसान होता है। मतलब यूजर्स इजीली डिफरेंट पेजेस और सेक्शंस में मूव कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। नेस्टेड राउट्स यूज करने से आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लियर और मैनेजेबल रहता है, जो कि बड़े एप्लीकेशंस में बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप इजीली फीचर्स ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स चेंजेस के। तो दोस्तों, इस तरह से हमने Next.js में बेसिक और नेस्टेड राउट्स क्रिएट करना सीखा और नेस्टेड राउट्स के बेनिफिट्स के बारे में जाना। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।